अस्सलाम वालेकुम। अब हम जिक्र करते हैं कि हमारा मुंह, हमारे दांत और हमारी ज़बान का क्या किरदार है हमारे जिस्म के हवाले से। हमारी ज़बान बातें करने के लिए बहुत अहम है। अल्फाज जो बनते हैं वो ज़बान के टकराने से, आपके दांतों के साथ टकराने से, हम बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनकी अदायगी मुमकिन हो सकती है। अगर हमारे दांत ना हो तो हमारी ज़बान से अल्फाज नहीं निकलेंगे। मुंह, होंठ, ये सब चीज़ें इसी का एक लाजमी हिस्सा है, हमारे जिस्म का एक लाजमी हिस्सा है। इन सब की एक अहमियत है। अब आते हैं हम कि दांतों की, ज़बान की क्या अहमियत है। दांत बच्चों में 20 होते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि दांत होते कितने हैं। बच्चों में 20 होते हैं जिनको हम दूध के दांत कहते हैं। वो 6 साल की उम्र से गिरना शुरू होते हैं और 13-14 साल की उम्र तक गिरते रहते हैं, और उसके साथ ही जो हमारे पक्के दांत होते हैं वो निकलते हैं। पक्के दांत हमारे मुंह में 32 होते हैं। इन 32 दांतों में से 4 दांत जिनको हम अकल दाढ़ें कहते हैं वो कई लोगों में नहीं होती और कुछ लोगों में मौजूद होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक में अकल दाढ़ या 32 दांत मौजूद हों। कईयों के 28 होते हैं, कईयों के 32 होते हैं, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। दांत का क्या इस्तेमाल है हमारी सेहत के ऊपर। दांत 32 तो हैं, लेकिन सामने के जो 4 दांत हैं वो जिनको इंसाइजर्स कहा जाता है और लैटरल इंसाइजर्स होते हैं, ये दो होते हैं हमारे मुंह में, और इनका काम चीज़ों को चीरना होता है। जैसे हम सेब खाते हैं तो उसको चीरते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ में बाइट कर रहे हैं या उसको काट रहे हैं तो वो हमारे सामने वाले दांतों का काम होता है। उसके बाद आते हैं हमारे दाढ़ें या मोलर्स जिनको कहा जाता है। दाढ़ें और मोलर्स का काम होता है दांतों, खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना। ये काम अगर मोलर्स ना हो या हमारे दाढ़ें ना हो तो नामुमकिन है। तो इसलिए हर दांत का एक हमारे मुंह के अंदर एक किरदार है, और अगर एक दांत भी ना हो तो वो पूरी तरह से किरदार पूरा नहीं हो सकता। अब हमारे मुंह का, दांतों का, ज़बान का मिल के हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। ये असर पड़ता है कि हमारे मुंह में कई हुदूद हैं जिनसे लुआब मुसलसल निकलता रहता है, जिसको हम आमतौर पे थूक कहते हैं। अब क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे दांत उस खाने को चबा रहे हैं। कुछ दांत चीर रहे हैं, कुछ उसको ग्राइंड कर रहे हैं, या आप उसको कहिए कि उसको पीस रहे हैं। हर दांत अपना किरदार अदा कर रहा है। अब उस खाने को निगलना है। मसलन आप एक रोटी खा रहे हैं, रोटी को निगलना है। उसके लिए हमारी ज़बान उस खाने को मुसलसल हिला जुला रही है। हमारा जो थूक निकल रहा है वो उस खाने में लिपटता जा रहा है, उस खाने को नरम बना रहा है, जिससे हमें उस खाने को निगलने में आसानी होगी। आप नान बगैर गीला किए निगल नहीं सकते। निगलने की कोशिश करके देख लीजिए, आप नहीं निगल सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुश्क है। तो इसलिए थूक जो है वो लाजिम है हमारे मुंह के लिए। दांत अगर हमारे दाढ़ें ना हो तो आप उस नान को चबा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सख्त है। सामने वाले दांतों का काम चबाना नहीं है, चीरना है। तो हर दांत की अपनी एक अहमियत है। अब बात आती है कि हम किस तरह खाते हैं। खाने को अच्छी तरह चबा के फिर निगलना चाहिए। कम से कम 15 दफ़ा उसको चबाएं। एक नवाला कम से कम 10 से 15 दफ़ा आप उसको चबाएं, ताकि वो अच्छी तरह पिस जाए, उसमें थूक अच्छी तरह शामिल हो जाए, ताकि आपको हज़म करने में आसानी हो। अगर आप जल्दी में खाएंगे, उसको अच्छी तरह चबाएंगे नहीं और थूक उसमें अच्छी तरह शामिल नहीं होगा और वो नरम नहीं हुआ होगा, तो
आपका हाजमा ख़राब होगा, आप उस खाने को सही से हज़म नहीं कर सकेंगे। तो आप फ़र्ज़ करें कि बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं और बहुत सेहतमंदाना किस्म का खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर वो चबा हुआ नहीं है या वो सही से पिसा हुआ नहीं है तो वो हज़म नहीं होगा। तो इन बातों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।